नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ एक प्रश्न पूछा है गुरुदेव, कुछ ऐसी सिद्धियों के बारे में बताएं जिससे हम अपने मन के सपनों को पूरा कर पाए। बहुत अच्छी बात है। मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि अगर जीवन में सत्य ना घटा होता, अगर सारा कुछ सामने नहीं दिखाई देता, अंधों की तरह भटक रहा होता, ठोकरें खा रहा होता और मन में ही उलझे उलझे मर रहा होता, तो तुम्हें मैं सिद्धियां जरूर बता देता, तुम्हें मैं सभी सिद्धियां बताता। मगर दुर्भाग्य से आंख खुल गई बस, और आंख खोल के देखा कि कब तक हम दलदल में और गंदगी में पड़े रहेंगे। ये तो तुम्हें वही बता सकता है जो खुद दलदल में पड़ा हो। यूं समझो, उदाहरण देके बता रहा हूं। यूं समझो कि एक सुअर है। सुअर समझते हैं आप लोग, है ना? एक सुअर है। अब सुअर को जो है पसंद है साफ पानी? नहीं, बिल्कुल साफ पानी पसंद नहीं। उसे पसंद है बदबूदार कीचड़, दलदल, गंदी, ऐसी बदबू जो बर्दाश्त नहीं हो सकती। अब उस सुअर से तुम पूछो कि आकाश में उड़ने का मार्ग बताओ, तो वो तुम्हें आकाश में उड़ने का मार्ग बता पाएगा? सोचो, बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। अब तुम भी दलदल में खड़े हो जाओ उसी सुअर के साथ। अब तुम उससे क्या हो कि मुझे इस दलदल में अच्छा जीवन जीने का तरीका बताओ, तो वो तुम्हें अच्छा जीवन जीने का तरीका बताएगा। वो कहेगा ये क्रिया कर लो, मूल बंद कर लो, सातों चक्र जागृत कर लो। हर चक्र की ऊर्जा तुम्हें और गंदगी में अच्छा जीवन देगी, और पता नहीं क्या क्या। क्योंकि वो गंदगी में है, इसलिए गंदगी के बारे में बताएगा। तुम्हारा प्रश्न जो है वो इसीलिए मेरे को हंसी आई कि मन की शक्तियां कैसे हम जागृत करें कि हम अपने सपने पूरे कर लें। तुम्हारे को इतना भी होश नहीं आया कि इस पृथ्वी पर किसके सपने पूरे हो रहे हैं। यदि सपने पूरे हो सकते पृथ्वी पर, तो बुद्ध को अपना घर छोड़ के भागना ना पड़ता, कृष्ण को गीता नहीं बोलनी पड़ती, जीसस को सूली पर नहीं चढ़ना होता, अगर यहां सभी के सपने पूरे हो रहे होते तो। यहां किसके सपने पूरे हो रहे हैं? और मानसिक शक्तियां जागृत करके तुम विक्षिप्त होगे। मगर ये बातें तुम्हें वही बता सकता है जो खुद ही विक्षिप्त हो, जो बना तो हो गुरु, और तुम्हें भ्रम हो कि ये गुरु है। क्योंकि जो आकाश में उड़ना जानता है, जो किसी और ग्रह का है, वो तुम्हें बताएगा कि दलदल में मत रहो, दलदल रहने योग्य नहीं है। तुम उठो, चलो, अब आगे चलो। कब तक दलदल में मरोगे तुम? वो तुम्हें दलदल से निकालने की बात करेगा, दलदल में फंसाने की नहीं बात करेगा। तुम मुझसे पूछते हो तो मैं तुम्हें यही कहूंगा, मन से मुक्त हो जाओ। मन से मुक्त हो। मन क्या है? मन अहंकार और कल्पनाओं का जोड़ है। अहंकार भी एक कल्पना ही है। तुम सिद्धियां हासिल करके और अहंकारी हो जाओ। और अगर कोई भी व्यक्ति अगर तुम्हें ये कहता है कि मन की शक्तियों से सभी सपने पूरे करे जा सकते हैं, तो यूट्यूब पे वो वीडियो क्यों बना रहा है? अपने सपने पूरे कर लेना। फिर यूट्यूब पे इतना स्ट्रगल क्यों करना, इतना प्रचार क्यों करना? अपने सपने पूरे कर लो। तुम थोड़ा समझो तो। यदि मैं तुम्हें कह रहा हूं कि ये टैबलेट खा के मैं परमात्मा हो गया, उदाहरण के तौर पर, ऐसी कोई टैबलेट है नहीं, मैं कह रहा हूं ये टैबलेट खा के मैं परमात्मा हो गया, तो तुम समझो ऐसा हुआ ही नहीं है।
टैबलेट मेरे को बेचनी है बस, और तुम्हें धोखा देना है, ताकि उस लालच में तुम भी आ जाओ। और इंडिया में तो ये बहुत जबरदस्त तरीके से चलता है। कर्मठ हम है नहीं, कर्म हमें करना नहीं, सिर यंत्र लेकर बैठ गए, अब लक्ष्मी माता आएगी और हमारे मुंह में लड्डू दाई दे देगी बस। अब हम कुछ मुद्राएं कर रहे हैं, मन के सपने पूरे होंगे, जो बता रहा है उसके तो हुए ही नहीं अभी तक। जितना अनएजुकेटेड माहौल होगा उतना ज्यादा वो लोग चमत्कार पे भरोसा रखेंगे। जब मैं कह रहा हूं अनएजुकेटेड, तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि जो रिक्शा चला रहा है, जो सड़क पे पत्थर तोड़ रहा है, जो कभी स्कूल नहीं गया, ये नहीं कह रहा हूं। अनएजुकेटेड, जो एजुकेटेड होने के बाद भी अनएजुकेटेड जैसे काम कर रहे हैं। एक डॉक्टर, वो अपने दुकान पर, अपने क्लिनिक पे नींबू और हरी मिर्च बांध रहा है ताकि मेरी दुकान को नजर ना लग जाए। ये होगा डॉक्टर, मगर मेरी नॉलेज में तो ये अनएजुकेटेड बंदा है, अनएजुकेटेड व्यक्ति है ये। डॉक्टर को ये करना पड़ रहा है। ऐसे ही कह रहा हूं, अनएजुकेटेड जितना समाज अनएजुकेटेड होगा उतना ही इन चक्करों में पड़ेगा कि कोई चमत्कार हो जाए। अभी देखा ना, यूपी में चमत्कार हुआ, कितने लोग मर गए दब के, देखा ही होगा, कितना बड़ा चमत्कार हुआ। ऐसे गुरुओं के चक्कर में तुम फंस के अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। और जो मैंने शब्द सुअर इस्तेमाल करा, वो सुनने में अच्छा नहीं लगा होगा तुमको, क्योंकि मुझे बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा था, मगर तुम्हारे भ्रम तोड़ने के लिए, तुम्हें एक चोट मारने के लिए वो शब्द का मुझे उपयोग करना पड़ा, ताकि तुम समझो कि जिन लोगों से तुम जुड़े हो, जो लोग तुम्हें ऐसा बता रहे, क्योंकि ये तो 101% है, तुम सीधे सीधे मेरे पास नहीं आए हो, कहीं से सुना होगा, वहां कुछ मिला नहीं होगा, वो इच्छा लेकर तुम मेरे पास आ गए कि चलो वहां से तो कुछ पता नहीं लगा, वहां तो बता दिया फलाना मुद्रा करो, ये मुद्रा करो, वो मुद्रा कर लो और तुम्हारे सपने सच हो जाएंगे। मन से पार जाने की सोचो। मन दुख है, बुद्ध ने बताया ना, इच्छा दुख है, इच्छा अर्थात मन। यदि बुद्ध को पता होता कि ऐसे ऐसी मन की सिद्धियां उनको हासिल करके सब कुछ पूरा हो सकता, तो बुद्ध 6 साल स्ट्रगल क्यों करते? मन की सिद्धियां, मन की शक्ति बढ़ा दो और सब कुछ हो जाएगा, सब सपने सच हो जाएंगे। अरे हम इंडियन लोग ऑल ओवर वर्ल्ड पे राज कर रहे होते अगर ये हो सकता था। इस समय विश्व की सबसे बड़ी पावर इंडियन होती, इंडियन लोग होते, इंडियन आर्मी होती। हम आर्मी में ट्रेनिंग नहीं देते, हम कहते भाई ये मुद्रा करो, ये मुद्रा करो, मन की शक्ति बढ़ाओ और पूरी दुनिया पर राज कर लो, हम ये कहते। हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, हम कहते बेटा स्कूल नहीं, कोई टीचर नहीं। इतना बड़ा एजुकेशन सिस्टम, इतना बड़ा हेल्थ सिस्टम, इतनी बड़ी सुरक्षा सिस्टम, ये सब खत्म हो जाते, ये सब खत्म हो जाते पूरी तरह से यदि ये सत्य होता कि मन के सपने पूरे कर सकते हैं। मगर एजुकेशन है ही नहीं, चल पड़े बस मन के सपने, मन की शक्ति जागृत करें। जो ऐसा तुम्हें सिखा रहा है, इसीलिए मैंने सुअर शब्द इसलिए इस्तेमाल करा कि जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने में तुला हुआ है, उसको सुअर से ही तोला जा सकता है। जब तुम किसी ऐसे गुरु, ढोंगी गुरु के साथ जब तुम किसी के साथ जुड़ते हो, तो तुम्हें पता नहीं तुम्हारा परिवार भी बर्बाद हो जाता है, पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मानसिक शक्तियां मात्र भ्रम है और कुछ भी नहीं है। मानसिक शक्तियों से अगर कुछ हो सकता
तो हमें आर्मी की जरूरत नहीं होती, हम सभी देशों पर राज कर रहे होते। आज हमारा इंडियन रुपीस डॉलर से भी कई गुना आगे बढ़ा होता है। मानसिक शक्तियों से अगर कुछ हो सकता तो 101% में इस बात की गारंटी देता हूं, हम आज किसी और ग्रह पर रह रहे होते, पृथ्वी को छोड़ चुके होते। मगर मुझे यह वीडियो बनाते वक्त पता है मेरी बात कोई नहीं सुनेगा, खासतौर के इंडियन तो बिल्कुल ही नहीं सुनेंगे, क्योंकि भ्रम में ही पैदा हुए, भ्रम में ही जीना चाहते हैं और अपना शोषण करवाना चाहते हैं। इसीलिए सुनेंगे नहीं। सुन भी लिया होगा तो ठीक है, उल्टे सीधे कमेंट्स कर देगी, क्योंकि परेशानी तो होती है। कोई बंदा 20 साल से लगा हुआ, कोई व्यक्ति 20 साल से लगा मानसिक शक्तियां जगाने में और चमत्कार करने में और सपने सच करने में, और पता लगा इस चक्कर में बीवी भी छोड़ के भाग गई, बच्चों ने भी धक्का दे दिया, और आज पता लगा ऐसा कुछ होता ही नहीं। दुख तो होगा ना, चोट तो लगेगी, तो मन तो करेगा कि कुछ लिखा जाए, गाली वाली दी जाए। वो भी मुझे पता तुम दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कम से कम मेरे शब्दों से तुम्हें चोट तो लगेगी, आंख तो खुलेगी, शायद कुछ अच्छा तो कर पाओगे। इन ढोंगियों का पालन पोषण तो तुम बंद कर दोगे। इन पालन पोषण में जो पैसा खर्च हो रहा है अपने बच्चों पे करोगे ना खर्च, अपनी पत्नी पे करोगे ना, जो अंतिम समय में तुम्हारी अर्थी को आग देंगे उनके ऊपर खर्च करोगे ना, जो दुख में तुम्हें पानी पिलाएंगे, जो बीमार शरीर में तुम्हारी सेवा करेंगे, उनके लिए करोगे ना कुछ। इन ढोंगियों के लिए तो नहीं करोगे। इसे समझना, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम मांग रहे हो। और गुरुओं से ज्यादा प्यार मत करो, प्यार करो अपने परिवार से। बुरे वक्त में वो तुम्हारे साथ खड़ा होगा, ये गुरु नहीं खड़े होते। देखा ना कितने लोग मर गए, कहां कोई गुरु, कुछ भी नहीं है। ये मीठी मीठी बातें बोलकर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, और कुछ भी नहीं रखा हुआ। मन से मुक्त होने का उपाय है वो करो, और जानो जानो ये पृथ्वी ही स्वर्ग है, कहीं और स्वर्ग नहीं। जानो कि तुम कौन हो और कैसा जीवन तुम जीना चाहते हो, वो जीवन को समझो। यह जगह जगह हीरे ज्वारात बिखरे हुए, यहां आनंद के सागर बह रहे हैं, उसको समझो तुम। ये क्या तुम उल्टी सीधी बातें पूछते, पूछने से पहले सोच ले करो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम है आप सभी को।